नमस्ते प्रिय मित्रों। यदि आप आज इस स्क्रीन के सामने हैं तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह एक दिव्य नियुक्ति है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए आयोजित की है, क्योंकि कुछ शक्तिशाली है जो वह इस समय आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जो आप खोजने वाले हैं वह कुंजी हो सकती है जो अंततः उन दरवाजों को खोल देगी जिनका आप इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम में से प्रत्येक के दिल को छूता है। अदृश्य बोझ से मुक्ति जो हमारे कंधों पर भारी है, वे आध्यात्मिक जंजीरें जिन्हें हम नहीं देखते लेकिन हर दिन अपने जीवन में महसूस करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अभी जान लें कि परमेश्वर ने आपके लिए एक उत्तर तैयार किया है। सबसे पहले, यदि आप इस संदेश की सराहना करते हैं और परमेश्वर के वचन को साझा करने के अपने मिशन में इस चैनल का समर्थन करना चाहते हैं, तो मैं आपको उस दस्यता बटन पर क्लिक करने और अधिसूचना घंटी को सक्रिय करने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि आप उन शक्तिशाली प्रार्थनाओं में से किसी को भी न चूकें जो हम नियमित रूप से प्रकाशित करते हैं। और लाइक देना न भूलें, ताकि यह वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अब आराम से बैठ जाइए, अपने दिल को उसके लिए खोलिए जो पवित्र आत्मा आज आपसे कहना चाहता है, और एक ऐसे वचन को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए जो आपके दृष्टिकोण और आपकी नियति को बदल देगा। हम में से कितने लोगों ने कभी ऐसी स्थितियों में फंसा हुआ महसूस किया है जो बार बार दोहराई जाती हैं, जैसे कि हम एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते। आपने शायद देखा होगा कि आपके सभी प्रयासों के बावजूद, आपकी कड़ी मेहनत और आपकी अच्छी इच्छा के बावजूद, कुछ दरवाजे बंद रहते हैं। कुछ आशीर्वाद लगातार आपसे बचते रहते हैं और आप सोचते हैं कि क्यों। ऐसे समय होते हैं जब हम अपने जीवन को देखते हैं और हम उन पैटर्न को देखते हैं जो हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जाते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं जो वापस आती हैं, वित्तीय कठिनाइयां जो बनी रहती हैं, रिश्ते जो हमेशा उसी तरह से टूटते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि क्या कुछ गहरा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ है जो हमारी भौतिक वास्तविकता को प्रभावित करता है। बाइबल का सत्य हमें सिखाता है कि हम मांस और रक्त के खिलाफ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ लड़ते हैं जो स्वर्गीय स्थानों में काम करती हैं। और ये शक्तियां लगातार हमें उन वादों से दूर रखने की कोशिश करती हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए हैं। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं। यीशु मसीह शैतान के सभी कार्यों को नष्ट करने के लिए आया। वह सभी जंजीरों को तोड़ने के लिए आया, सभी जेलों को खोलने के लिए आया, सभी बंदियों को मुक्त करने के लिए आया। और उसकी शक्ति अंधकार की सभी शक्तियों के संयुक्त से अनंत गुना अधिक है। हो, एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचें, उन समयों के बारे में जब आपने उस अदृश्य प्रतिरोध को महसूस किया है। वह भावना कि कुछ आपको रोक रहा है जबकि आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपने ऐसे समय का अनुभव किया होगा जब बिना किसी स्पष्ट कारण के सब कुछ गलत होता दिखाई देता है, जहां अवसर अंतिम क्षण में गायब हो जाते हैं, जहां आपकी परियोजनाएं अस्पष्ट रूप से ढह जाती हैं, जहां सभी चिकित्सा देखभाल के बावजूद आपका स्वास्थ्य गिर जाता है, जहां आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं बिना आपके वास्तव में समझे कि क्यों। ये अनुभव केवल संयोग या दुर्भाग्य का परिणाम नहीं है। वे आध्यात्मिक हमलों का परिणाम हो सकते हैं जिन्हें एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। और यही वह है जिसे हम आज एक साथ संबोधित करने जा रहे हैं। बाइबल हमें इन अंधेरे बलों की पहचान करने और उनसे लड़ने के लिए शक्तिशाली उपकरण देती है। यह हमें बताती है कि हमारे पास यीशु के नाम के अधिकार तक पहुंच है, उसके वचन की शक्ति तक और पवित्र आत्मा की उपस्थिति तक जो हम में रहता है। और जब हम इन आध्यात्मिक हथियारों का सही तरीके से उपयोग करना सीखते हैं तो हम पाते हैं
कि कुछ भी परमेश्वर की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता जो हमारे माध्यम से काम करती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने हमें हार में, भय में, बीमारी में, गरीबी में या उत्पीड़न में रहने के लिए नहीं बनाया। इसके विपरीत उसने हमें विजय में, शांति में, स्वास्थ्य में, समृद्धि में और उस स्वतंत्रता में चलने के लिए बुलाया है जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए प्राप्त की। जब यीशु ने क्रूस पर कहा कि यह पूरा हुआ, तो वह केवल पापों की क्षमा के बारे में बात नहीं कर रहा था। वह उन सभी शक्तियों के संपूर्ण विनाश के बारे में भी बात कर रहा था जो हम पर हावी होने की कोशिश करती हैं। उसने मृत्यु की शक्ति को तोड़ दिया। उसने अधिकारियों और प्रभुत्वों को निरस्त कर दिया। उसने अपनी विजयी जुलूस में उन्हें घसीटते हुए उन पर सार्वजनिक रूप से विजय प्राप्त की। इसका मतलब है कि आज जो कुछ भी आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, वह पहले से ही मसीह द्वारा पराजित हो चुका है। लेकिन हमें इस विजय को अपने दैनिक जीवन में लागू करना सीखना होगा। हमें उस अधिकार में चलना सीखना होगा जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें विश्वास के साथ उसके वचन की घोषणा करना सीखना होगा और दृढ़ता से हर उस चीज का विरोध करना होगा जो हमारे लिए उसकी इच्छा का विरोध करती है। शायद वर्षों से आप ऐसे बोझ उठा रहे हैं जो कभी आपके होने वाले नहीं थे। शायद आपने सामान्य के रूप में कुछ ऐसा स्वीकार कर लिया है जिसे परमेश्वर असामान्य मानता है। शायद आपने उन सीमाओं के साथ जीना सीख लिया है जिन्हें यीशु ने 2000 साल पहले क्रूस पर तोड़ दिया था। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप हर उस चीज पर सवाल उठाएं जो आपके जीवन के लिए परमेश्वर के वादों के अनुरूप नहीं है। यह स्वीकार करने से इनकार करें कि जो अस्थायी है वह अंतिम है। अब कठिन परिस्थितियों के सामने इस्तीफा न दें, बल्कि उनका सामना उस साहसी विश्वास के साथ करें जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। परमेश्वर ने हमें पीड़ित होने के लिए नहीं बल्कि विजेता होने के लिए बुलाया। उसने हमें दुश्मन के हमलों को निष्क्रिय रूप से सहने के लिए नहीं, बल्कि उन आध्यात्मिक हथियारों का उपयोग करके सक्रिय रूप से विरोध करने के लिए बुलाया है जो उसने हमारे निपटान में रखे हैं। और जब हम इस सत्य को समझना और इसे ठोस रूप से लागू करना शुरू करते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के सभी क्षेत्रों में असाधारण परिवर्तन होते हुए देखते हैं। मुझे आपको इस आध्यात्मिक युद्ध में परमेश्वर के वचन के महत्व के बारे में बताने दीजिए। बाइबल केवल प्राचीन कहानियों या अच्छी नैतिक सलाह की एक किताब नहीं है। यह आत्मा की तलवार है। यह एक जीवित और शक्तिशाली हथियार है जो उन सभी आध्यात्मिक गढ़ों को काट सकता है जो आपके जीवन में खड़े किए गए हैं। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, जब आप इसे अपनी स्थिति पर घोषित करते हैं, जब आप दिन और रात इस पर ध्यान करते हैं, तो आध्यात्मिक दुनिया में कुछ होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत उस वचन को पूरा करने के लिए गति में आते हैं। दुष्टात्माएं कांपती हैं और दिव्य वचन के अधिकार के सामने पीछे हटती हैं, और परिस्थितियां उसके साथ संरेखित होना शुरू हो जाती हैं जो परमेश्वर ने घोषित किया है, न कि उसके साथ जो आप देखते या महसूस करते हैं। यही कारण है कि यह बिल्कुल आवश्यक है कि आप हर दिन परमेश्वर के वचन में समय बिताएं, कि आप इसे पढ़ें, कि आप इसका अध्ययन करें, कि आप इसे याद करें, कि आप इसकी घोषणा करें, क्योंकि यह वचन है जो आपके मन को नवीनीकृत करेगा, आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको हर उस चीज पर विजय देगा जो आपको नष्ट करने की कोशिश करती है। अब हम प्रार्थना की शक्ति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रार्थना केवल परमेश्वर के साथ एक विनम्र बातचीत नहीं है। यह आध्यात्मिक युद्ध का एक कार्य है। यह एक साधन है जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर स्वर्ग की शक्ति को मुक्त करते हैं। यह वह माध्यम है जिसके माध्यम से परमेश्वर की इच्छा हमारी वास्तविकता में प्रकट होती है। यीशु ने हमें विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, साहस के साथ प्रार्थना करना सिखाया, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है
और वह उन्हें अपनी पूर्ण बुद्धि और हमारे लिए अपने प्रेम के अनुसार उत्तर देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक दूर और उदासीन परमेश्वर से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम एक प्रेमी पिता के पास पहुंचते हैं जो अपने बच्चों को आशीर्वाद देने की तीव्र इच्छा रखता है, जो हमें उस जीवन की पूर्णता में चलते हुए देखना चाहता है जो उसने हमारे लिए तैयार की है, जो हमें अच्छी चीजें देने में आनंदित होता है जब हम उससे एक ईमानदार दिल से मांगते हैं। लेकिन प्रभावी प्रार्थना के लिए यह भी आवश्यक है कि हम परमेश्वर के साथ संगति में हों, कि हमने अपने पापों को स्वीकार किया हो, कि हमने उन लोगों को माफ कर दिया हो जिन्होंने हमें नाराज किया है, कि हम उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता में चलें, क्योंकि परमेश्वर के सामने धार्मिकता की इसी स्थिति में हमारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली और प्रभावी बन जाती हैं। हमारी मसीही यात्रा में एक पहलू भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह है हमारे विश्वास समुदाय का महत्व। हम अपने विश्वास को अलगाव में जीने के लिए नहीं बनाए गए थे। परमेश्वर ने हमें मसीह के शरीर में रखा है, जहां प्रत्येक सदस्य की एक भूमिका है और जहां हमें आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता है। जब हम अन्य विश्वासियों के साथ प्रार्थना करने, आराधना करने, वचन का अध्ययन करने, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो कुछ विशेष होता है। यीशु ने वादा किया कि जहां 2 या 3 उसके नाम पर इकट्ठे होते हैं, वह उनके बीच में है, और पवित्र आत्मा की यह सामूहिक उपस्थिति शक्ति का एक वातावरण बनाती है जहां चमत्कार अधिक आसानी से हो सकते हैं। यही कारण है कि मैं आपको दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपनी स्थानीय कलीसिया की उपेक्षा न करें। अपने मसीही समुदाय के जीवन में सक्रिय रूप से भाग लें। मसीह में अन्य भाइयों और बहनों के साथ प्रामाणिक संबंध विकसित करें, जो कठिन समय में आपका समर्थन कर सकते हैं और विजय के समय में आपके साथ जश्न मना सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ बहुत व्यावहारिक बात करना चाहता हूं। एक बार जब आप अपनी आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे कैसे बनाए रखें? क्योंकि मुक्ति प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी सीखना होगा कि परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसकी रक्षा कैसे करें। दुश्मन एक गरजने वाले शेर की तरह है जो इधर उधर घूमता रहता है और यह देखता है कि वह किसे निगल सकता है, और वह हमेशा अपने जीवन में खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको हर दिन परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए। आपको परमेश्वर के वचन के साथ अपनी आत्मा को खिलाना जारी रखना चाहिए। आपको नियमित प्रार्थना जीवन बनाए रखना चाहिए। आपको अपने आप को उन लोगों से घेरना चाहिए जो आपको आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाते हैं, और उन लोगों से बचना चाहिए जो आपको नीचे खींचते हैं। याद रखें कि आपकी आत्मा एक बगीचे की तरह है। यदि आप इसे अच्छी चीजों के साथ जानबूझकर खेती नहीं करते हैं, तो खरपतवार स्वाभाविक रूप से इसमें बढ़ेंगे। इसीलिए आपको अपने आध्यात्मिक विकास में सक्रिय होना चाहिए। आपको अपने दिल और अपने दिमाग को नकारात्मक प्रभावों से बचाना चाहिए। आपको सचेत रूप से अपने विचारों को उस पर तय करना चाहिए जो सच है, सम्मानजनक है, न्याय संगत है, शुद्ध है, प्यारा है और प्रशंसा के योग्य है, जैसा कि प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि कभी-कभी हमारे अपने दृष्टिकोण और व्यवहार दुश्मन के लिए खुलने का कारण बन सकते हैं। अनसुलझी कड़वाहट, आक्रोश, घमंड, परमेश्वर के प्रति अवज्ञा, छिपे हुए पाप, ये सभी तत्व दुश्मन को हमारे जीवन में कानूनी पहुंच दे सकते हैं। यही कारण है कि भजन 91 जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के महत्व के बारे में बताता है, उस अपना आश्रय और अपना किला बनाने के बारे में, क्योंकि वहीं सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे हम दुश्मन के सभी हमलों से सुरक्षा पाते हैं। परमेश्वर इस भजन में वादा करता है कि जो उस गुप्त स्थान में रहता है वह संरक्षित रहेगा, कि कोई बुराई उस तक नहीं पहुंचेगी, कि कोई विपत्ति उसके तंबू के पास नहीं आएगी, कि परमेश्वर के स्वर्गदूत
उसे उसके सभी मार्गों में संभालेंगे। ये एक अविश्वसनीय वादा है, लेकिन ये एक शर्त के साथ आता है। हमें उसमें रहने का चुनाव करना चाहिए, उसकी उपस्थिति में रहना चाहिए, उसके मार्गों के अनुसार चलना चाहिए। मुझे आपके साथ, परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा में कृतज्ञता के रवैये को विकसित करने के महत्व को साझा करने दीजिए। धन्यवाद एक शक्तिशाली आध्यात्मिक हथियार है जो हमारे दृष्टिकोण को बदलता है और हमारे जीवन पर स्वर्ग के दरवाजे खोलता है। जब हम हर दिन परमेश्वर को उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद देने के लिए समय निकालते हैं, कठिनाइयों के बीच भी, जब हम गिलास को आधा भरा हुआ देखने का चुनाव करते हैं न कि आधा खाली, जब हम उन सभी समयों को याद करते हैं जब परमेश्वर ने हमें अतीत में छुड़ाया है, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है और हमारी आशा नवीनीकृत होती है। प्रेरित पौलुस हमें सब बातों में धन्यवाद देने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह मसीह यीशु में हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। ध्यान दें कि वह सब बातों के लिए धन्यवाद देने के लिए नहीं कहता, बल्कि सब बातों में। इसका मतलब है कि कठिन परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर की स्तुति करने के कारण पा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह संप्रभु है, कि वह सभी चीजों को हमारे भले के लिए एक साथ काम करता है और वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गवाही की शक्ति के बारे में भी बताना चाहता हूं। जब हम साझा करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे काम किया है, जब हम उन विजयों के बारे में बताते हैं जो उसने हमें दी हैं, जब हम सार्वजनिक रूप से उसकी वफादारी की घोषणा करते हैं, तो यह कई अद्भुत चीजें पूरी करता है। पहला, यह परमेश्वर की महिमा करता है और उसे वह मान्यता देता है जिसके वह योग्य है जो उसने किया है। दूसरा, यह उन लोगों के विश्वास का निर्माण करता है जो हमें सुनते हैं और उन्हें विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर उनके लिए भी ऐसा ही कर सकता है। तीसरा, यह हमारे अपने विश्वास को मजबूत करता है, हमें ठोस रूप से परमेश्वर की वफादारी की याद दिलाकर। और चौथा, प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि हम मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा आरोप लगाने वाले पर विजय पाते हैं। इसलिए आपकी गवाही दुश्मन के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार है। इसे अपने पास न रखें, बल्कि इसे उदारता से उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह सुनने की जरूरत है कि परमेश्वर आज भी काम कर रहा है, कि वह चमत्कार करना जारी रखता है, कि वह जीवन को बदलना जारी रखता है, कि वह जंजीरों को तोड़ना और बंदियों को मुक्त करना जारी रखता है। हम अपने आध्यात्मिक जीवन में उपवास के महत्व को भी न भूलें। यीशु ने स्वयं अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन उपवास किया था और उसने अपने शिष्यों को सिखाया कि कुछ मुक्ति केवल प्रार्थना और उपवास के माध्यम से आती है। उपवास परमेश्वर को हेरफेर करने या उसकी कृपा अर्जित करने का साधन नहीं है। यह बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो हमें परमेश्वर पर अधिक पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, हमारे शरीर को क्रूस पर चढ़ाने में, हमारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता को विकसित करने में और आध्यात्मिक दुनिया में एक सफलता बनाने में। जब हम उचित तरीके से उपवास करते हैं, भोजन से परहेज को प्रार्थना और परमेश्वर के वचन पर ध्यान के साथ जोड़ते हुए, तो हम अक्सर आध्यात्मिक सफलताओं का अनुभव करते हैं जो हमें अन्यथा नहीं मिलती। हमें गहरे रहस्य उद्घाटन मिलते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनते हैं और हम असंभव स्थितियों को बदलना शुरू होते हुए देखते हैं। मेरे प्रिय, जैसा कि हम इस संदेश के निष्कर्ष के करीब पहुंचते हैं, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण विचारों के साथ छोड़ना चाहता हूं। पहला, समझें कि आपका आध्यात्मिक युद्ध कुछ सामयिक नहीं बल्कि एक दैनिक वास्तविकता है। हर दिन आपको परमेश्वर के कवच को पहनने का चुनाव करना चाहिए। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे लेना चाहिए। विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। शैतान का विरोध करना चाहिए जब तक वह आपसे दूर नहीं भाग जाता। दूसरा, परमेश्वर के बच्चों के रूप में आपके निपटान में जो शक्ति है उसे कभी कम मत समझिए। आप असहाय पीड़ित नहीं हैं।
आप आध्यात्मिक योद्धा हैं, जो हर उस चीज से लैस हैं जो आपको जीतने के लिए चाहिए। आपके पास यीशु के नाम का अधिकार है। आपके पास पवित्र आत्मा की शक्ति है जो आप में रहता है। आपके पास प्रार्थना के माध्यम से अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंच है। आपके पास परमेश्वर का वचन है जो जीवित और प्रभावी है। तीसरा, याद रखें कि विजय पहले ही क्रूस पर जीत ली गई है। आप विजय प्राप्त करने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि उस विजय से लड़ते हैं जो मसीह ने पहले ही आपके लिए जीत ली है। आपकी भूमिका बस उस विजय में चलना सीखना और इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना है। मैं आपको प्रोत्साहित करते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि आप अभी एक पल लें और उस पर विचार करें जो आपने आज सुना है। पवित्र आत्मा ने आपके दिल में क्या उजागर किया है? आपके जीवन के किन क्षेत्रों को दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है? किन जंजीरों को तोड़ने की आवश्यकता है? किन दरवाजों को खोलने की आवश्यकता है? परमेश्वर के किन वादों को आपको विश्वास से पकड़ना चाहिए? इस संदेश को केवल जानकारी न बनने दें जो आपने प्राप्त की है और फिर भूल गए हैं। इसे अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक बनने दें। आज ठोस निर्णय लें जो आपको उस नियति के करीब लाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए है। अपनी उपस्थिति में अधिक समय बिताने के लिए प्रतिबद्ध हों। उसके वचन का अधिक गंभीरता से अध्ययन करें। अधिक उत्साह के साथ प्रार्थना करें। अधिक नियमित रूप से उपवास करें। अपने आप को ऐसे विश्वासियों से घेरें जो आपको आध्यात्मिक रूप से बनाएंगे। और हमेशा याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है, कि वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कि वह आपके भले के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, भले ही आप इसे न देखें, कि उसके पास आपके भविष्य के लिए अद्भुत योजनाएं हैं, शांति की योजनाएं हैं, न कि नुकसान की आपको भविष्य और आशा देने के लिए। यदि इस वीडियो ने आपको आशीर्वाद दिया है और प्रोत्साहित किया है, तो मैं आपको एक आखिरी बार आमंत्रित करता हूं कि यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो सदस्यता बटन पर क्लिक करें, अधिसूचनाओं को सक्रिय करें, ताकि आप हमारे आगामी वीडियो में से किसी को भी न चूकें, और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है। आपका समर्थन हमें इस सामग्री का उत्पादन जारी रखने की अनुमति देता है, जो जीवन को बदलता है और हर दिन हजारों लोगों तक सुसमाचार की आशा लाता है। इस वीडियो के नीचे एक टिप्पणी छोड़ने में भी संकोच न करें कि इस संदेश ने आपको कैसे छुआ है, या एक विशिष्ट प्रार्थना मांगने के लिए। हम प्रभु में एक परिवार हैं और हम परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए यहाँ हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो, अब और हमेशा के लिए। आमीन।